जिले की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाने का वादा, बस यही है एक इरादा। आज ही लगाए अपना पद्मेश डिजिटल सेटअप बॉक्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। लांजी पुलिस ने अंधे हत्याकांड का किया खुलासा, 6 आरोपियों को किया गिरफ्तार, भेजा जेल। इंजीनियर एसोसिएशन ने कलेक्टर और जिला पंचायत सीईओ पर लगाए गंभीर आरोप। मंगलसूत्र छीनने के दौरान अज्ञात बाइक सवारों ने मारी गले में ब्लेड, जिला अस्पताल में चल रहा महिला का इलाज। पंचायतों के परिसीमन पर कहीं खुशी तो कहीं दिखाई दे रहा है गम, वर्तमान प्रत्याशी दिखाई दिए नाखुश तो अन्य जनप्रतिनिधियों ने दिखाई खुशी। गौरव पथ की भ्रष्टाचारी गाथा का फिर हो रहा खुलासा, टूटी सड़क पर पीडब्ल्यूडी ने लगाया मरहम। शहर में मिले 2 कोरोना पॉजिटिव, नगरपालिका ने सील किया मकान, चिकित्सकों ने जिले वासियों से सतर्क रहने की अपील। किरणापुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम प्रसाद टोला में बीती रात इसी ग्राम की महिला ने अपने ऊपर मिट्टी तेल डालकर आग लगा ली। आग से झुलसने से गंभीर महिला संगीता मेश्राम 27 वर्ष ग्राम प्रसाद टोला निवासी को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है, जिसकी हालत गंभीर बताई गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 1 जनवरी की रात्रि में संगीता अपने परिवार के साथ खाना खाई और सो गई थी। 2 जनवरी की रात 4 बजे महेश मेश्राम ने अपनी पत्नी संगीता को आग के लपटों से घिरा हुआ देखा, जिसने तुरंत उठकर आग बुझाने की कोशिश किया और आग बुझाने के बाद परिवार वालों को इस घटना के बारे में बताया। रात्रि में ही 108 एम्बुलेंस से संगीता को किरणापुर के अस्पताल में भर्ती किया गया था, जहां से उसे बेहतर उपचार के लिए बालाघाट जिला अस्पताल रेफर किया गया। जिला अस्पताल में संगीता की हालत गंभीर बताई गई है। संभावना व्यक्त की गई थी कि घरेलू विवाद के चलते संगीता ने स्वयं के ऊपर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा ली, किंतु संगीता के पति महेश मेश्राम पत्नी के साथ किसी भी प्रकार का विवाद होने से इनकार किया है और संगीता के मायके वालों ने भी संगीता और उसके पति के साथ किसी भी प्रकार का विवाद होने का संबंध नहीं बताया है, किंतु यह निश्चित है कि संगीता ने किसी विवाद के चलते ही स्वयं को आग के हवाले की है। शासन के द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम इसलिए लागू किया गया है कि कोई भी व्यक्ति अपने अधिकारों की जानकारी शासन से मांग सके, लेकिन किरणापुर थाना बिरनौरा गांव निवासी एक व्यक्ति के द्वारा सूचना का अधिकार के तहत जानकारी मांगी गई तो उल्टा कुछ लोगों ने मिलकर उसकी हत्या कर दी। लांजी पुलिस ने इस पूरे मामले का खुलासा करते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। लांजी पुलिस ने एसडीओपी दुर्गेश आर्मो के नेतृत्व में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने सतीश सेंडे को बस में बिठाकर अपने साथ लांजी के दुल्हारपुर लाए और उसकी हत्या कर दी और उसके शव को खेत में फेंक दिया था। दरअसल यह पूरा मामला कुछ इस तरह से है कि 8 दिसंबर 2021 को लांजी थाना अंतर्गत ग्राम दुल्हापुर गांव मुख्य सड़क के किनारे एक व्यक्ति का शव मिला था, जिसकी पहचान सतीश सेंडे निवासी बिनौरा थाना किरणापुर के रूप में की गई थी। इस अंधे हत्याकांड पर पुलिस के द्वारा जांच शुरू की गई तो परत दर परत मामला खुलता चला गया और पुलिस आरोपियों तक पहुंची गई। वहीं इस पूरे घटनाक्रम के विषय में जानकारी देते हुए लांजी एसडीओपी दुर्गेश आर्मो ने बताया कि वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में इस हत्याकांड की जांच के लिए अलग अलग टीम गठित की गई थी। सीसीटीवी साक्ष्य और मुखबिर की सूचना के आधार पर आरोपी रत्नदीप चौरे उम्र 26 वर्ष, राजकुमार चौरे उम्र 52 वर्ष, रोहित चौरे उम्र 20 वर्ष, अतुल नकपुरे उम्र 20 वर्ष, भारत भलावी उम्र 24 वर्ष निवासी उमरिया कन्नीवाड़ा जिला सिवनी, साहिल शेख 18 वर्ष निवासी वार्ड नंबर 18 लांजी थाना जिला बालाघाट को गिरफ्तार किया गया। हत्या का कारण मृतक सतीश सेंडे का आरोपी राजकुमार व उसके पुत्र रत्नदीप व रोहित से गरीबी रेखा का राशन कार्ड कटाने को लेकर काफी समय से विवाद चल रहा था, जिसको लेकर 4 दिसंबर 2021 को आरोपी राजकुमार, रोहित व रत्नदीप अपने साथियों अतुल, भारत व सोहेल के साथ मिलकर उक्त घटना को कारित किया। लगभग 1 माह पूर्व 8 दिसंबर को दुल्हापुर मोड़ के पास एक अज्ञात शव पड़ा हुआ था, जिसकी सूचना पर हमारी थाना प्रभारी के निर्देशन में एक टीम और वरिष्ठ अधिकारी एडिशनल एसपी साहब और मेरे द्वारा मौके का निरीक्षण किया गया। तो प्रथम दृष्टया शव को देखकर ये प्रतीत हुआ कि किसी अज्ञात आरोपियों द्वारा उक्त व्यक्ति की हत्या करके इसे जो है वहाँ पर फेंक दिया गया है।
इसमें विवेचना हेतु थाना प्रभारी के नेतृत्व में वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में एक टीम का गठन किया गया और विवेचना में और साक्ष्य संकलन में के दौरान यह ज्ञात हुआ कि ये सतीश शेंडे नामक व्यक्ति जो ग्राम बिनौरा का रहने वाला है उसके रूप में इसकी शिनाख्त हुई थी। और इस सतीश शेंडे का विवाद जो है हमारे आरोपीगण जो है राजकुमार चौरे और उसके दोनों पुत्र और के साथ लगातार राशन कार्ड कटवाने को लेकर और कुछ शिकायतें उनके खिलाफ जो है अन्य विभागों को दी गई थी, जिससे परेशान होकर उनका कहना है कि हमने इसकी हत्या कारित कर दी। कैसे आरोपियों का सुराग मिला सर, कैसे पता चला कि आरोपी को लिंक किया? इसमें मतलब इन विवेचना के दौरान हमने इसमें साइबर तकनीकी जो भी हमारे वो रहते हैं सपोर्टिंग एविडेंस, जैसे कि साइबर में PSTN डाटा, CDR एनालिसिस और हमारा मुखबिर तंत्र जो था उसके आधार पर हमने इसका जो है खुलासा किया था। कितने आरोपी सर, कौन कौन आरोपी? इसमें अभी जो है कुल 6 आरोपी हैं इसमें, जिसमें 3 तो राजकुमार चौरे हो गए और उनके दोनों पुत्र हो गए रोहित और रतनदीप। इसके अलावा जो इसके जो अन्य 2 साथी थे जो कि उसकी मदद करने के लिए उसी के स्टाफ के बस स्टाफ के भारत बलावी और एक है अतुल किरनापुरे, और इनको इस काम में मदद करने के लिए वहाँ ले जाने और लाने में जो है सोहेल खान, ये 6वें आरोपी। कैसे मारा सर उनको, मतलब कैसी प्लानिंग की उन्होंने? इनका जैसा हमने पूछताछ में पाया कि ये जो मृतक है सतीश शेंडे, ये ग्राम बिनारो का रहने वाला है। ये उस रात को घटना दिनांक को इनका कहना है, जैसे हमको ज्ञात हुआ है कि इसकी मृत्यु जो है 4 तारीख को ही हो गई थी। 4 तारीख को ये अपने ग्राम बिनौरा में रोड के पास कहीं खड़ा हुआ था और जो कि हमारा आरोपी राजकुमार चौरे बस चालक है, तो ये अपनी बस में बालाघाट से लांजी की तरफ लेके आ रहा था। तो इस दौरान उसको अकेला पाकर राजकुमार चौरे और उसका पुत्र जो है रोहित चौरे, इन्होंने उसको ज़बरदस्ती बस में बैठा लिया और बस में बैठा लेकर उसके साथ बस में भी मारपीट की, जिससे वो अनकॉन्शियस स्थिति में हो चुका था। और इन्होंने अपने बेटे जो रतनदीप चौरे, वो भी बस चालक का काम करता है, वो लांजी में पहुंच चुके, तो उसको फ़ोन करके बोला कि आप ऐसी सुनसान जगह पे जैसे दुल्हापुर या ऐसे कई जगह पर मिलो और अपने साथ में कुछ अन्य साथी भी ले आना। आज इसको जो है बहुत दिनों से परेशान चल रहा है, इसको या तो मार देंगे या फिर कहीं भी इसको हम टांग देंगे फांसी फंदे लटका कर। तो अब रतनदीप जो है, रतनदीप ने अपने अन्य साथी अतुल और भूतपूर्व सैनिक कल्याण संघ बालाघाट के द्वारा नगर के बॉटनिकल गार्डन में पूर्व सैनिकों के परिवार मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के करीब 1 सैकड़ा भूतपूर्व सैनिकों के परिवार शामिल हुए। इस अवसर पर कुर्सी दौड़, जलेबी दौड़, बच्चों के म्यूजिक एवं डांस कंपटीशन का भी आयोजन किया गया, जिसमें भूतपूर्व सैनिकों के परिवारों की महिलाओं और बच्चों ने हिस्सा लिया। साथ ही भूतपूर्व सैनिकों के द्वारा उनके सामने आने वाली समस्याओं को भी संगठन के समक्ष रखा गया, ताकि उनका संगठन के माध्यम से निराकरण किया जा सके। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में अपर कलेक्टर शिव गोविंद मरकाम प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। सर, आज तक बालाघाट जिले में भूतपूर्व सैनिक संगठन नहीं था। हम सभी जो भूतपूर्व सैनिक परिवार के सदस्य हैं, कुछ एक रोजगार को लेके प्रॉब्लम है, कुछ एक हमारे यहाँ पर ऐसे हादसे हुए जिसकी वजह से हमें ऐसा एहसास हुआ कि हम सबको एकत्रित होकर एक मंच पर सामने आना चाहिए। उसी प्रोसेस को आगे बढ़ाते हुए हमने संगठन का निर्माण किया और 28 तारीख को हमने भूतपूर्व सैनिक कल्याण संघ बालाघाट का रजिस्ट्रेशन किया है। उसके तत्वाधान में ये सैनिक परिवारों का मिलन समारोह आज किया जा रहा है, ताकि बालाघाट जिले के जितने भूतपूर्व सैनिक हैं जो अभी संगठन से जुड़े हुए हैं, उन लोगों को आपस में एक दूसरे को मिला दिया जाए। और एक दूसरे से मिलने से क्या होगा कि इन लोगों को एक दूसरे की प्रॉब्लम जानने का मौका मिलेगा। और हमारे संगठन का मेन उद्देश्य ये है कि जो बालाघाट से भूतपूर्व सैनिकों का रोजगार छीना जा रहा है, उसके ऊपर हमने कलेक्टर साहब को भी अवगत कराया है इस परेशानी से। और बालाघाट जिले में 3 माइंस है, तीनों माइंस में बालाघाट के भूतपूर्व सैनिकों को प्रायोरिटी देने की बजाय अदर स्टेट के भूतपूर्व सैनिकों को प्रायोरिटी दी जा रही, जिसकी वजह से हमारे यहाँ पर भूतपूर्व सैनिक बेरोजगार, ज़्यादा से ज़्यादा बेरोजगारी आते जा रही है। तो इन सब चीज़ों को सॉल्व करने के लिए हमने संगठन बनाए और हम संगठन सभी सदस्यों की जो भी प्रॉब्लम्स है उसको हम सार्वजनिक रूप से सामने ला सके और सब संगठित होकर कंधे से कंधा मिलाकर उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करे, इसीलिए इस संगठन का निर्माण किया गया है। वन परिक्षेत्र बालाघाट के अंतर्गत कुर्तीटोला के जंगल में बांस कटाई में लगे एक मजदूर भालू के हमले से घायल हो गया है। 31 दिसंबर को 4 बजे यह घटना उस समय हुई जब यह मजदूर बांस कटाई करके अपने ससुराल कोकमा जा रहा था।
घायल मजदूर टेकचंद टेकाम 35 वर्ष ग्राम बोर्ड की चौकी बिटली निवासी को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 15 दिन से टेकचंद अपने साथियों के साथ कुर्ती टोला के जंगल में रहकर बांस कटाई का काम कर रहा था। 31 दिसंबर को राशन खत्म होने के कारण 4 बजे करीब टेकचंद अपने रिश्तेदारों के साथ जंगल से बांस कटाई करने के बाद राशन लेने के लिए अपने ससुराल कोकमा जा रहा था। इसी दौरान भालू ने हमला कर दिया। भालू के हमले से घायल टेकचंद को जिला अस्पताल बालाघाट में लाकर भर्ती किया गया है। बिरसा थाना के अंतर्गत दमोह से सालीटेकरी रोड खुर्सीपार के पास अज्ञात वाहन ने मोटरसाइकिल को ठोस मारकर फरार हो गया। इस दुर्घटना में अज्ञात वाहन की ठोकर से मोटरसाइकिल सवार एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल युवक श्रवण मेरावी 23 वर्ष ग्राम गिडोड़ी चौकी पाथरी थाना मलाजखंड निवासी को जिला अस्पताल बालाघाट से मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 2 जनवरी को श्रवण अपनी मां और बहन के साथ दमोह बाजार आया था और दमोह बाजार में अपनी मां और बहन को छोड़कर श्रवण मोटरसाइकिल से अपने रिश्तेदारी ग्राम खुर्सीपार जाने निकला था। जब श्रवण मोटरसाइकिल से दमोह से खुर्सीपार जाने निकला था तभी नाले के पास सामने से आ रही कोई अज्ञात वाहन ने मोटरसाइकिल सवार श्रवण को ठोस मारकर फरार हो गया। अज्ञात वाहन की ठोकर से श्रवण गंभीर रूप से घायल होकर बेहोश होकर पड़ा हुआ था, जिसे तुरंत ही बिरसा के अस्पताल लाकर भर्ती किया था, जहां से उसे बेहतर उपचार हेतु जिला अस्पताल बालाघाट रेफर किया गया। जिला अस्पताल से श्रवण की गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है। 1 जनवरी 2022 को प्राप्त रिपोर्ट में बालाघाट जिले के 2 और मरीजों के सैंपल कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इन मरीजों को होम आइसोलेशन में उनका उपचार किया जा रहा है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे ने बताया कि इस प्रकार जिले में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 2 से बढ़कर 4 हो गई है। जिले में 1 जनवरी 2022 तक कुल 9,112 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इनमें से 9,038 मरीज ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे ने सर्दी खांसी के ऐसे मरीज जिनका कोरोना टेस्ट के लिए RT-PCR टेस्ट किया गया है, उनसे अपील की गई है कि जब तक टेस्ट की रिपोर्ट ना आ जाए तब तक वह स्वयं को आइसोलेट कर रखे और परिवार के अन्य सदस्यों से दूरी बनाए रखे। इसी प्रकार जो व्यक्ति विदेश से जिले में आ रहे हैं उनसे भी अपील की गई है कि वह कम से कम 10 दिनों तक स्वयं को आइसोलेशन में रखें। डॉक्टर पांडे ने बताया कि अभी देखने में आ रहा है कि सर्दी खांसी के मरीज RT-PCR टेस्ट कराने के बाद भी आइसोलेशन में नहीं रह रहे हैं और सामाजिक, धार्मिक व अन्य कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं। ऐसे मरीजों के कोरोना पॉजिटिव आने पर उनकी कॉन्टैक्ट हिस्ट्री तलाशने में मुश्किल हो सकती है। अंततः RT-PCR टेस्ट कराने वाले सर्दी खांसी के मरीज अपनी रिपोर्ट आने तक आइसोलेशन में रहे। इसी प्रकार जो लोग विदेश से आ रहे हैं वह तत्काल अपनी जांच करवा ले और जांच में उनकी रिपोर्ट तत्काल में नेगेटिव आ जाती है, लेकिन 6 से 7 दिन बाद कोरोना वायरस का संक्रमण बढ़ने पर ऐसे मरीज की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आती है। डॉक्टर पांडे ने सभी लोगों से अपील की है कि कोरोना संक्रमण से बचने के लिए पूरी सावधानी बरतें। घर से बाहर निकलने पर मास्क अवश्य लगाएं, 2 गज की सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और शादी, विवाह व अन्य सामाजिक व धार्मिक कार्यक्रम में जाने से बचें। खैलांजी थाना के अंतर्गत रामपाली रोड ग्राम खरकड़ी पेट्रोल पंप के पास मोटरसाइकिल ने स्कूटी को ठोस मार दी। इस सड़क दुर्घटना में जहां स्कूटी में सवार पति पत्नी घायल हो गए तो वहीं मोटरसाइकिल में सवार एक युवक भी घायल हो गया। घटना में अत्यधिक चोट लगने से घायल बहादुरलाल मेश्राम 53 वर्ष ग्राम अर्जुनी परसवाड़ा थाना दौनीवाड़ा जिला गोंदिया निवासी एवं संजय सांसरोते 26 वर्ष ग्राम खरकड़ी थाना खैलांजी निवासी को जिला अस्पताल बालाघाट में भर्ती किया गया है। इस दुर्घटना में बहादुरलाल की पत्नी सरोज मेश्राम 45 वर्ष को मामूली चोटें आई हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार 2 जनवरी को बहादुरलाल मेश्राम अपनी पत्नी सरोज के साथ स्कूटी में अपने गांव अर्जुनी परसवाड़ा से ग्राम खरकड़ी आए थे और 1 बजे अपने रिश्तेदार से मिलने के बाद दोनों पति पत्नी स्कूटी में खरकड़ी से कौलीवाड़ा जाने निकले थे। बहादुरलाल ने खरकड़ी पेट्रोल पंप में पेट्रोल भरवाने के लिए जैसे स्कूटी पेट्रोल पंप पर मोड़ी, उसी समय पीछे से तेज रफ्तार से मोटरसाइकिल से आ रहे संजय सांसरोत ने स्कूटी को ठोस मार दी। स्कूटी को ठोस मारने के बाद मोटरसाइकिल अनियंत्रित हो गई। इस सड़क दुर्घटना में मोटरसाइकिल की ठोकर से स्कूटी में सवार बहादुरलाल मेश्राम और उनकी पत्नी सरोज मेश्राम के अलावा मोटरसाइकिल सवार संजय सांसरोती घायल हो गया। तीनों घायलों को खैलांजी के अस्पताल में भर्ती किया गया था। हालांकि इस दुर्घटना में बहादुरलाल मेश्राम की पत्नी सरोज को मामूली चोटें आई है। लालबरा से लगभग 3 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत ददिया के अंतर्गत आने वाले ग्राम आमाटोला में अपने बड़े पिताजी कमलेश पंचेश्वर के घर मेले में आई देवगांव रामपाली निवासी 40 वर्षीय महिला लक्ष्मी मानेश्वर पर 2 जनवरी की सुबह करीब 5 बजे अज्ञात व्यक्तियों ने ब्लेड से हमला कर घायल कर दिया। प्राथमिक उपचार लालबरा अस्पताल में कर गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे जिला चिकित्सालय रेफर किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 40 वर्षीय महिला लक्ष्मी नागेश्वर का ससुराल देवगांव रामपाली का है, जो वर्तमान में अपने मायके जवरटोला में रहती थी।
1 जनवरी को अपने बड़े पिताजी के गांव आमाटोला ददिया आई थी, जहां मेले का कार्यक्रम देखकर 2 जनवरी की सुबह करीब 5 बजे अन्य एक महिला के साथ घर के बाहर जा रही थी। तभी एक बाइक में 2 व्यक्ति आए और महिला के गले से मंगलसूत्र छीनने की नियत से ब्लेड से वार कर दिया। हल्ला करने के बाद बाइक सवार अज्ञात व्यक्ति भाग गए और महिला घायल हो गई, जिसकी सूचना तत्काल ही पुलिस को दी गई। तत्काल लालबरा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार कर गंभीर स्थिति को देखते हुए जिला चिकित्सालय रेफर किया गया। पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है। लांजी थाना के अंतर्गत ग्राम सुनार ककोड़ी निवासी जगन्नाथ पिता प्यारेलाल बड़गैया उम्र 40 वर्ष की कीटनाशक दवा के सेवन किए जाने से मृत्यु हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार 2 जनवरी को उनके पिता ने धान के लिए रुपए पैसे दिए थे, जो कि जगन्नाथ ने उन पैसों से शराब पी लिया तथा शराब के नशे में ही घर आया तथा 2:30 बजे तकरीबन खेत में डालने वाली दवा कीटनाशक पदार्थ का उसने सेवन कर लिया। जैसे ही घर वालों ने देखा तो तुरंत उसे निजी वाहन से सिविल अस्पताल लांजी लेकर आए। अस्पताल पहुंचते ही जगन्नाथ की मृत्यु हो गई।